क्या आप अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपको हर महीने एक निश्चित पेंशन मिले? अगर हाँ, तो अटल पेंशन योजना APY आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह सरकार द्वारा चलाई जा रही एक खास योजना है जिसमें आप थोड़ी सी बचत करके अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अटल पेंशन योजना क्या है, इसके फायदे क्या है और आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने भविष्य की चिंता को दूर करें। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT हिंदी यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अटल पेंशन योजना के लिए कौन कौन एलिजिबल है, पात्रता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो अगर आप अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले कि आपकी उम्र सीमा 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 40 साल से अधिक उम्र के लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप किसी भी अन्य बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास खाता नहीं है तो आपको पहले खाता खुलवाना होगा। आधार कार्ड बहुत जरूरी है, आधार कार्ड के बिना आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, ताकि इस पर एक OTP आए और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना जैसे कि EPF, NPS से जुड़े हैं, तो आपको पेंशन मिल रही है या आप पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है, तब फिर आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए कि यह योजना जो है मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए बनाई गई है, लेकिन कोई भी योग्य व्यक्ति भी इसमें निवेश कर सकते हैं। सरकार इस योजना में योगदान करने वाले कुछ लोगों को सब्सिडी अनुदान भी देती है। चलिए आप जानते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। सबसे पहले आपको enps.nsdl.com वेबसाइट को विजिट करनी है। यहाँ करने के बाद आप जब पेज को स्क्रॉल करते हैं, पेज को नीचे करेंगे तो यहीं पे आपको APY योजना के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है APY सब्सक्राइबर्स। इसकी जो पात्रता वगैरह है वो तो मैंने आपको बता दी। अब बस यहाँ पे आपको आना है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे देखिए APY सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कहता है वेदर इनकम टैक्स पेयर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या आप टैक्स पेयर हैं, तो यहाँ आपको इसे नो कर देना है। सेलेक्ट योर बैंक, इस पर क्लिक करके आपका किस बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक को यहाँ लिस्ट में से क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कहता है यहाँ पे बैंक अकाउंट टाइप। अब आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, IFSC कोड फिल कर देना है। अब यहाँ पे कहता है प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन ऑफलाइन, KYC आधार, वर्चुअल ID। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो KYC आधार को आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंटर आधार नंबर, तो आपको अपना आधार संख्या डालना है, ईमेल ID डालना है। पेंशन अमाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, आप कितने हजार की राशि मंथली चाहते हैं आप उसे यहाँ पर अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने केस में यहाँ पे 5000 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ अटल पेंशन योजना का जो कंट्रीब्यूशन चार्ट है वो मैंने आपके सामने ओपन किया। यहाँ जो चार्ट है, इस चार्ट में आप लोग देखेंगे कि आपके उम्र के अनुसार कितना आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जमा करेंगे तो आपको कितना पेंशन पर मंथ मिलेगा। तो अगर आपका एज 18 और वेस्टिंग पीरियड अगर 42 है तो फिर अगर आप मंथली जमा कर रहे हैं 42 रुपये, तो फिर आपको 1000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलने वाली है। अगर आपका एज 18 वर्ष है और वेस्टिंग पीरियड 42 है तो क्वार्टरली में अगर आप 125 जमा करते हैं तो फिर आपको 1000 पर मंथ मिलेगी। अगर हाफ ईयरली में 248 जमा करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 1000 पर मंथ मिलेगी। और यहाँ पे अगर बात करें 2000 रुपये पर मंथ लेने के लिए आपको मंथली 84 रुपये और क्वार्टरली 250 रुपये और हाफ ईयरली 496 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप 5000 की पेंशन लेना चाहते हैं तो मंथली 210 रुपये, क्वार्टरली 626 रुपये और हाफ ईयरली 1239 रुपये आपको जमा करना है। और इसमें जो रिटर्न ऑफ टोटल अमाउंट होगा नॉमिनी को, इसमें ये फायदा भी है, अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं और आपको खुदा ना खास्ते कुछ हो जाता है तो फिर आपको जो इस योजना के अंतर्गत रिटर्न में पैसा मिलता है वो यहाँ पर देख लीजिए 8.5 लाख, यानी कि 8.5 लाख रुपये आपके नॉमिनी को मिलेंगे। 1000 पर मंथ वाली सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो फिर इसमें आपको आपके नॉमिनी को 1,70,000 मिलेंगे। और अगर आप 2000 वाला पर मंथ लेते हैं तो आपको 3,40,000 मिलेंगे। और अगर 3000 वाले के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 5,01,000 आपको मिलेंगे, आपके नॉमिनी को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपने एज के हिसाब से इस चार्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना आपको कंट्रीब्यूट करना है। समझना बड़ा ही आसान है। यहाँ एज एंट्री दी गई है, वेस्टिंग पीरियड दिया गया किस पीरियड तक आपको जमा करना है,
कितने अति वर्ष तक। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथली कितना जमा करना है, क्वार्टरली कितना जमा करना है और हाफ ईयरली कितना जमा करना है। ठीक है, इसे समझना बड़ा ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मंथली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं या हाफ ईयरली करना है। हिंदी में आसान शब्दों में कहें तो आप अगर महीना में पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप मंथली को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने में पैसे को जमा करना, 1 साल में प्रत्येक 3 महीने पे आप पैसे को जमा करना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली को सिलेक्ट करेंगे, और चाहते हैं कि आप 6 महीने में पैसे को जमा करना तो आप हाफ ईयरली को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ अपने केस में हाफ ईयरली को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, आप इसे इनेबल करेंगे। यहाँ पे जो कैप्चा में मैथ का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे, जैसे 7 4 + 7 ये कितना होता है, आप उसे जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे और जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना। अब सारी चीजें फिल कर देने के बाद जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाती है। अब ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी डाल करके यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। अब जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए अब ओटीपी ऑथेंटिकेशन ई-साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका अप्लाई होगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, और उसके बाद डेट आप जिस दिन अप्लाई किए उसका डेट भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आकर के अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसका डेट और अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। फिर जाके यहाँ पे जो कैप्चा है उस कैप्चा को सॉल्व करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तब जाकर आपका पूरा यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद जाकर के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसे कि आप प्रिंट करा के रख सकते हैं ताकि भविष्य में आपको इसके लिए, ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अन्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।